हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए कंटेंट के साथ में, एक नई वैल्यूज़ के साथ में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं आपके लिए एसएससी स्टेनोग्राफर का बहुत ज़बरदस्त बैच लेकर आऊँगा, और उस प्रॉमिस को फुलफ़िल करते हुए मैं आपके सामने जो बैच लाया हूँ वो टारगेट एसएससी 2025 को लेकर आया हूँ। मैं आपको कुछ और चीज़ों से बता दूँ मैं आपको कि जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखने वाले हैं। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाएंगे, और आज जो क्वेश्चन पेपर है 10/12/2024 का है, सेट नंबर 12 है। रोज़ाना रात को 8 बजे हम आपसे मिलते हैं यूट्यूब पर। और एक ज़रूरी चीज़, और मैं इसमें हाँ, यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 1 से मैं आई थिंक 75 तक मैंने इस पेपर सेट में सॉल्व करवा दिए थे। पूरे 100 क्वेश्चन होते हैं। तो मैं ये लास्ट क्वेश्चन मेरे को याद है कि मैंने लास्ट यहाँ 75 तक सॉल्व करवाया था। अब आज मैं 76 से आगे बढ़ने वाला हूँ। तो 76 को देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। अ लैंड स्लिप्स रेफर्स टू द डैश ऑफ रॉक सॉइल्स अदर मटेरियल एज दे डिसेंडेड अलोंग एन इंक्लाइनेशन सरफेस ऑफ द टेरेन। लैंडस्लिप का मतलब क्या हो गया कि ज़मीन का खिसकना। तो ज़मीन का खिसकना किस चीज़ से बताता है, किस चीज़ के खिसकने से होता है? पत्थरों के खिसकने से, मिट्टी के खिसकने से, या अदर मटेरियल के खिसकने से होता है। तो खिसकने का क्या होता है? अल्टरकेशन का मतलब क्या होता है? किसी से वाद विवाद हो जाए, तो क्वेरल हो जाए, किसी से झगड़ा जैसा हो जाए। एम्बेजल्ड का मतलब क्या होता है? किसी से पैसे वैसे का गबन करना। ठीक है। नेक्स्ट है एब्डक्शन, तो मालूम है आपको, किसी को किडनैप कर देना। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? खिसकना, स्लिप होना, मूवमेंट होना। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। फिर आगे क्या बोल रहा है वो इसके अंदर? फिर बोल रहा है लैंडस्लाइड्स कैन बी ट्रिगर्ड एट द सेवरल फैक्टर सच एज द प्रेसिपिटेशन। लैंडस्लाइड्स होने के कई सारे फैक्टर हो सकते हैं। प्रेसिपिटेशन हो सकता है, सेस्मिक एक्टिविटीज़ हो सकता है, वॉल्केनो इरप्शन हो सकता है, और अदर डिसस्टेबलिंग एलिमेंट्स अफेक्टिंग द स्लोप। और कई सारे और भी एलिमेंट्स हैं जो क्या करते हैं, इसको इफेक्ट करते हैं। और 77 पर डैश बीइंग स्कॉलर स्पेशलाइजेशन इन द एग्जामिनेशन ऑफ द अर्थ फिजिकल स्ट्रक्चर ओकेशनली क्लासीफाई लैंडस्लाइड एज अ शॉर्ट ऑफ मास वेस्टिंग। तो इसके अंदर क्या बताया गया है कि इसमें 77 में अगर आप देखें तो जो पृथ्वी की जो स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं बताइए? आर्कियोलॉजी तो वो हो गई जो पुराने ओल्ड जो चीज़ों की पुरातत्व, पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं उनकी स्टडी करेगा, तो ये तो होगा नहीं। पैथोलॉजी क्या होते हैं? जो पैथोलॉजिस्ट जो बीमारियों को डिटेक्ट करते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं। बॉटनिस्ट जो पेड़ पौधों को देखेंगे। जियोलॉजिस्ट मतलब जमीन को, सतह को देखेंगे। अर्थ के जो अर्थ सरफेस है उसको स्टडी करेंगे। तो यही आंसर होना चाहिए। मास वेस्टिंग रेफर्स टू द, मास वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? रेफर्स टू द एनी प्रोसेस इन विच देयर इज अ डाउनवर्ड शिफ्ट ऑफ द अर्थ सरफेस रिजल्टिंग इन इरोशन। मास शिफ्टिंग का मतलब ये होता है कि जब जमीन है, जमीन धसक जाए, जमीन जब नीचे की तरफ को थोड़ा सा खिसक जाए, और उसकी वजह से जो मिट्टी का जो मिट्टी का जो खिसकना होता है उसको सॉइल इरोशन यानी मिट्टी की कटाई बोला जाता है। और एडिशनली फॉर्म ऑफ द मास वेस्टिंग आर द रॉक फॉल्स। अगर देखा जाए तो पत्थरों का गिरना ये भी मास फॉल के अंदर ही आता है। एंड द मूवमेंट ऑफ द कोस्टल सेडिमेंट्री नोन एज द एलुवियम। और बोला गया है जब सेडिमेंट्रीज जो कोस्टल जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जो कटाई है वो एल्यूमिनियम कहलाती है। लैंडस्लाइड्स पोजेज डैश टू रिस्क टू द बोथ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द डेंसली इनहेबिट। अच्छा, लैंडस्लाइड होगी तो लोगों को फायदा होगा कि नुकसान होगा, जल्दी बताइए। लोगों को नुकसान होगा, तो थोड़ा बहुत नुकसान तो नहीं होगा, मिनिमल तो होगा नहीं, जीरो तो होगा नहीं नुकसान, स्मॉल नहीं होगा, सिग्निफिकेंट, बहुत ज़्यादा नुकसान होने के चांस है, बहुत ज़्यादा रिस्क के चांस है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। लैंडस्लाइड रिजल्ट इन द अप्रॉक्सीमेट एनुअल टोल ऑफ 25 to 50 फैटलिटीज़। फैटलिटीज़ का मतलब क्या होता है कि काफ़ी सारी परेशानी है। 20 से लेकर 50 लोगों तक की मृत्यु होती है, जान लोगों की हर साल मृत्यु होती है सिर्फ ज़मीन के खिसकने से, लैंडस्लाइड से ही। जनरेट इकोनॉमिकल लॉसेज अमाउंट टू द 3.5 बिलियन इनसाइड द यूनाइटेड स्टेट के अंदर जो है 3.5 बिलियंस का हर साल जो है लॉस होता है हमको लैंडस्लाइड से। द डैश ऑफ लैंडस्लाइड कैन बी हाइटन बाय द ह्यूमन एक्टिविटी। देखिए, हाइटन का मतलब होता है बढ़ना। अब अगर ये बढ़ रही है तो किसके कारण हो रही है बताइए, किस वजह से बढ़ रही है? कोई किसी की घटना का होने के लिए हम लोग कौन से वर्ड का यूज़ करते हैं? क्या नेम का यूज़ करते हैं घटना को होने के लिए? शो का यूज़ करते हैं? नहीं। फॉर्म का यूज़ करते हैं? नहीं। ऑकरेंस, ऑकरेंस का मतलब क्या होता है? हैपन। तो ये जो लैंडस्लाइड की जो घटना हो रही है उसमें सबसे बड़ा हाथ क्या है? ह्यूमन का है।
और देखिए इंक्लूडिंग बट नॉट डैश टू कल्चर एग्रीकल्चर एंड बिल्डिंग। देखिए इसके अंदर क्या है, ह्यूमन बींग भी एक कारण है और इसके अलावा एग्रीकल्चर और बड़ी बिल्डिंग भी हैं जो इसका एक बड़ा रीज़न हो सकता है। अब ये कैसे होगा, अब ये एग्रीकल्चर और बड़ा रीज़न क्या हो जाता है, इसको और देख लेते हैं। इसमें जो हमारे पास में जो क्वेश्चन नंबर 79 होने वाला है, 79, अच्छा 80 पर पहुंच गया मैं, अब तो देखना पड़ेगा यार मेरे को। Several operations such as the irrigation, deforestation, excavation, water leakage have potential to reduce the slope of disability weakening। अच्छा ऐसा क्या, चलो देखो भैया क्या बोल रहे हैं कि केवल ह्यूमन एक्टिविटीज से ही ऐसा नहीं होता, इसके और भी कारण हो सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर, अगर हम किसी जगह पे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर से भी कोई नुकसान होता है, लैंडस्लाइड के कारण होते हैं, बिल्डिंग्स हैं बड़ी बड़ी, और कई सारे ऐसे ऑपरेशन चलाए जाते हैं जैसे इरीगेशन है, डिफॉरेस्टेशन है, पेड़ों को काटा जा रहा है, एक्सकेवेशन है, मिट्टियों को बहुत ज़्यादा खोदा जा रहा है, वाटर लीकेज के कारण भी लैंडस्लाइड्स होते हैं, पोटेंशियल टू इंड्यूस द स्लोप ऑफ डिसएस्टेब्लिशमेंट एंड वीकनिंग। देखो कुल मिला के लैंडस्लाइड में क्या होता है, मिट्टी खिसकती है, मिट्टी खिसकने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे पानी एक जगह से, जैसे बारिश हुई, बारिश के कारण बहुत सारा पानी भर गया पहाड़ों के ऊपर, तो वहाँ से मिट्टी खिसक के नीचे को आ गई। तो इसमें आप कर सकते हैं कि केवल मानव की जो आदतें उधर तक ही लिमिटेड नहीं है, और भी कई सारी चीज़ों से लैंडस्लाइड होती है। तो नेम, फ्रीड, एस्केप, तीनों कैंसर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोल रहा है। द कंसेप्ट ऑफ डैश इंटेलिजेंस हैज इंट्रीग्यूइंग साइकोलॉजिस्ट for decades and it refers to the ability to understand and manage one's emotion as well as dash the emotions of other। देखिए इसमें कहीं ना कहीं पे इंटेलिजेंस की बात आ रही है और एक बहुत फेमस वर्ड चल रहा है हमारे पास में, एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, साइकोलॉजी की बात हो रही है, यानी इमोशंस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, इमोशंस की बात हो रही है। साइकोलॉजी का मतलब होता है मानवीय इमोशंस। तो बोल रहा है कि कई समय से हम लोग देख रहे हैं, साइकोलॉजी कंसेप्ट से हम लोग समझ रहे हैं कि इमोशंस किस तरीके से आदमी के अप एंड डाउन होते हैं और हम इसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरों के इमोशंस को भी हम क्या कर रहे हैं, मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एम्पलीफाई मतलब बढ़ाना होता है, ये नहीं होगा। इग्नोर मतलब मना करना। ओवरलुकिंग मतलब जस्ट ऊपर सरसरी नज़र से देखना। मैनेज कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, लोगों के इमोशंस को मैनेज कर रहे हैं, अपने इमोशंस को मैनेज कर रहे हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस प्लेज अ क्रूशियल रोल इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस। पर्सनल और प्रोफेशनल सक्सेस में इमोशनल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। इंडिविजुअल विद हाई इमोशन इंटेलिजेंस, व्यक्ति जिसके इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, टेंड्स टू एक्सेल इन डैश सिचुएशन। वो क्या करते हैं कि सामाजिक परिस्थितियों के अंदर वो अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं। थ्योरेटिकल्स का मतलब क्या होता है कि केवल बस सैद्धांतिक बातें, प्रिंसिपल के ऊपर अगर कोई बात कही जाएगी मैक्सिमम करके। कॉम्प्लिकेशन का मतलब होता है जटिलताएं, तो जटिलता की बात नहीं हो रही है। सोलेटरी का मतलब अकेलापन। देखिए हम अपने इमोशंस को कहाँ एक्सप्रेस करेंगे, सोसाइटी में एक्सप्रेस करेंगे, सोशल करेंगे, social situation, showing empathy, effective communication. They can also be navigate through dash with the resilience and adaptability. Developing emotional intelligence involves the self-awareness, self-regulation, motivation, empathy and social skills. Cultivating these skills can be lead to improve the relationship better dash कम। तो देखिए कुल मिला के इमोशंस के बारे में ये बताया गया है कि जो इमोशंस होते हैं वो हमारा को सेल्फ अवेयर करते हैं, सेल्फ रेगुलेशन, हमको डिसिप्लिन देते हैं, मोटिवेशन देते हैं, सामाजिक स्किल्स को समझने में हमें मदद करते हैं। तो ये क्या करते हैं बताइए, क्या हो जाता है, हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग काम हो जाता है अपने आप को समाज में अच्छे से प्रस्तुत करना। तो विटनेस विद नहीं होगा, रूटीन विद नहीं होगा, हार्नेस विद नहीं होगा, क्या होगा, चैलेंज विद। यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अब 85 में क्या बोला गया, कल्टिवेटिंग दिस स्किल। अगर हम ये सारी की सारी स्किल को एक साथ मिला लेते हैं और सही से सुधार लेते हैं, इम्प्रूव्ड रिलेशन एंड बेटर डैश आउटकम, और हमारे रिश्ते भी सुधरेंगे और हमको बेटर आउटकम मिलेगा। किस चीज़ में आउटकम मिलेगा, इंटरपर्सनल आउटकम्स। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, पारस्परिक भैया समाज को भी समझेंगे, अपने आप को भी समझेंगे। ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब एक और पैसेज आ गया हमारे पास में, मैं आपको बता दूं। एग्जाम के अंदर आपके पास में 4 क्लोज पैसेज आते हैं। कितने क्लोज पैसेज आते हैं, 4 क्लोज पैसेज आते हैं। एक पैसेज के अंदर 5 क्वेश्चन है
और 4 पैसेज आपके पास आते थे, 20 क्वेश्चन तो आपके क्लोज पैसेज के ही हो गए। ठीक है। द टू चिल्ड्रन लॉस देयर वेज इन द वुड, 2 बच्चों का जंगल में उनका रास्ता भटक गया है। दे हैड हर्ड टेल अबाउट अ विच रिसाइडिंग अ रिमोट कॉर्नर ऑफ डैश, उन्होंने सुना था कि एक विच का मतलब क्या होता है, जादूगरनी या चुड़ैल कह सकते हैं। एक चुड़ैल कहाँ रहती है, जंगल में रहती है। कहाँ पर, वुड्स में, यानी कि दोज। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, क्योंकि वुड्स क्या है, जंगल होता है और ये एक प्लूरल वैल्यू माना गया। हालांकि हिंदी में इसका मीनिंग सिंगुलर है, लेकिन इंग्लिश में इसको एज ए प्लूरल माना गया, इसलिए मैंने दोज का यूज किया है। द विच वॉज नोटोरियस, विच क्या थी, बहुत ही ज़्यादा कुख्यात थी। फॉर ईटिंग चिल्ड्रन, बच्चों को खाने के लिए बहुत बदनाम थी वो। दे बिकम अफ्रेड एज द स्काई डैश डार्क, वो काफ़ी ज़्यादा अफ्रेड हो, काफ़ी ज़्यादा डर गए। कब डर गए, जब आसमान कैसा हो गया, काला पड़ गया। तो देखो बिकेम सेकंड फॉर्म है, तो एक बात कंफर्म है कि यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। हैव टर्न नहीं होगा, वर टर्निंग नहीं होगा, डस टर्न नहीं होगा, क्या हो जाएगा, टर्न। जब आसमान काला पड़ गया, अंधेरा ज़्यादा छा गया, दे वर गेटिंग हंग्री एंड टायर्ड एज वेल, उनको भूख भी लगने लगी और वो थके भी थे। सून आफ्टर, थोड़ी देर बाद में, दे केम अक्रॉस, केम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मुलाकात होना। केम अक्रॉस डैश कॉटेज, वो उनको क्या मिला, एक कॉटेज मिला। कॉटेज का मतलब क्या होता है कि कोई छोटी कुटिया सी हो, कोई छोटा सा कोई झोपड़ी टाइप की हो। ओल्ड में किसकी आवाज आ रही है, ओ की आवाज आ रही है। जब ओ की आवाज आएगी तो मैं किसका यूज करने वाला हूँ, एन का यूज करूंगा। किसका यूज करूंगा, एन का। एन ओल्ड कॉटेज, उनको एक पुराना कॉटेज मिला। द चिमनी ऑफ द हाउस वर एमिटिंग स्कोप, उस घर में से, चिमनी में से धुआं होकर निकल रहा था। इट स्टार्टेड टू रेन हैवीली, तेज बारिश होने लगी। एंड दे रश्ड इनटू द कॉटेज, वो तुरंत ही झोपड़ी में जाकर छुप गए। विदाउट गिविंग अ सेकेंड ऑफ थॉट, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा इस बारे में। टू डैश सरप्राइज, टू डैश सरप्राइज दे फाउंड, अच्छा टू डैश, अब किसको सरप्राइज हुआ बताइए, 2 बच्चे थे, प्लूरल के लिए क्या आएगा, देयर आएगा। टू डैश देयर सरप्राइज, है ना, उनको एक सरप्राइज मिला। दे फाउंड डैश अ, उनको क्या मिला, उनको एक आश्चर्य की बात थी। जैसे झोपड़ी में गए तो उनको क्या मिलता है, देखिए, दे फाउंड डैश अ E1 E2 E3, यानी 3 ऑप्शन है इसके अंदर, 1 2 3। वोमेन इनसाइड द हाउस, उनको एक महिला मिली। एंड शी ऑफर्ड देम चॉकलेट टू ईट, और उस महिला ने उनको चॉकलेट खाने के लिए दी। अब ये बताइए कि यहाँ पर क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ए के बाद में आपको एक मालूम है कि का से लेके ज्ञा तक ही आता है, मैंने आर्टिकल में आपको पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, अगर आ से लेके अंघा तक आता है तो आप किसका यूज करेंगे, एन का। और का से लेके ज्ञा तक अगर आएगा तो आप किसका यूज करोगे, ए का। यहाँ पे ए आ रहा है तो यानी कि यहाँ पे ये ओल्ड तो होना ही नहीं चाहिए, ये पहला ऑप्शन तो हमारा कैंसिल होता है। अच्छा, वो महिला कैसी हो सकती है, स्वीट ओल्ड स्किन। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन ऐसा दे दिया इसके अंदर, तो टेंशन की बात नहीं है, हम इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो सही ऑप्शन बैठेगा बेटा, वो पहले बैठेगा ये वाला, ऑप्शन नंबर 4 सेट बैठेगा। अब सर प्रॉब्लम ये है कि सर आपने ये वाले ऑप्शंस क्यों नहीं लिए, ये ऑप्शंस क्यों नहीं लिए। देखिए मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में भी आपको कई सारी कैटेगरीज का ध्यान रखना होता है। एक एडजेक्टिव में जब एक व्यक्ति के गुणों के बारे में बताते हैं, ओल्ड का मतलब क्या होता है, पुराना। स्कीनी का मतलब होता है पतला दुबला। स्वीट का मतलब होता है व्यक्ति का नेचर। तो पहले क्या आता है, व्यक्ति का नेचर आएगा, फिर उसका जो है फिजिकल नेचर आएगा, और उसके बाद में उसका एज के बारे में बताया जाता है। तो ये तीनों एडजेक्टिव होते हैं। तीनों एडजेक्टिव को कैसे सेट करेंगे, जो फर्स्ट होगा वो क्या हो जाएगा, व्यक्ति का जो है कैरेक्टर हो जाएगा, कैसा कैरेक्टर है, स्वीट कैरेक्टर। दूसरा फिर उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो हो जाएगी, और तीसरा क्या हो जाता है, उसकी एज के बारे में बताया जाता है। तो ये हमारे पास में एक सीक्वेंस होता है एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव के चैप्टर में मैंने आपको बताया हुआ है क्लास के अंदर। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, चलो अब आगे की तरफ बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, इसको जान लेता हूं। भैया अब आ गया हमारे पास में अनसीन पैसेज, और मैं आपको बता दूं ये बहुत बड़ा सा अनसीन पैसेज होता है, ऐसा मगरमच्छ जैसा। पेपर के अंदर आपको ऐसे डरा देगा, ये करना भी पड़ेगा आपको, करना भी पड़ेगा। कोई रास्ता नहीं है ना आपके पास में, बताओ नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए, सैलरी चाहिए 40,000, तो 40,000 के लिए पढ़ना भी तो पड़ेगा। आधा लाख सैलरी चाहिए, चाहिए ना, पढ़ना पड़ेगा।
कोई रास्ता नहीं है, आधा लाख सैलरी चाहिए तो पढ़ना तो पड़ेगा। एवरीथिंग दैट डिपार्ट्स फ्रॉम द राइटनेसनेस कुड बी करेक्ट एंड टेकन इनटू द ब्रॉड सेंस। देखिए, अगर कभी भी आप सत्य के रास्ते से भटकते हैं तो कुल मिला के इसका मतलब ये होता है कि आप क्या है, भ्रष्ट हो गए हैं। और बड़े सेंस पर हम लोग यही समझते हैं कि वो भ्रष्टाचार फैला रहा है। हाउएवर, हालांकि वी ऑल पोजेस ट्रेड लाइक फियर, इगोटिज्म, ग्रीड, स्लॉथ एंड रथ। हालांकि हमारे अंदर कई सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं, डर होता है, ईगोटिज्म अहंकार होता है, ग्रीड लालच होता है, स्लॉथ आलस होता है, रैत गुस्सा होता है। वी टेंड टू ट्रेवल इन रॉन्ग डायरेक्शन व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ द नेगेटिव क्वालिटीज आर नोटिसेबली हायर देन द पॉजिटिव वंस लाइक ऑनेस्टी। देखिए, हम क्या करते हैं, हम गलत रास्ते को जल्दी अपना लेते हैं। और उसका कारण क्या है? जब ऑनेस्टी, प्योरिटी और सेरेनिटी, ऑनेस्टी ईमानदारी, प्योरिटी पवित्रता, सेरेनिटी शांति, जब ईमानदारी, पवित्रता और शांति कहीं खो जाती हैं तो ये नेगेटिव सेंस हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। कौन कौन से? फियर, इगोटिज्म, ग्रीड, स्लॉथ, रैथ। फिर क्या बोला गया है? द कोर कोज ऑफ द करप्शन इज द इनेट टेंडेंसी टू बी अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल अफेयर। जो बोला गया है, करप्शन जो है उसका एक कारण होता है बाहरी वातावरण भी होता है। उसके अंदर एक छिपा हुआ कारण क्या है? इनेट टेंडेंसी टू बी द, हो सकता है कि आंतरिक और बाहरी कारण दोनों हो। सिंस द बिगिनिंग ऑफ द टाइम, समय की शुरुआत में इट हैज़ एग्जिस्टेड, और करप्शन हमेशा एग्जिस्ट ही रहता है, समय की शुरुआत से ही है। हाउएवर, सिंसियरिटी, ईमानदारी एंड इंटीग्रिटी आर क्रूशियल इन मैनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। हालांकि ईमानदारी और समाकलन जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू रहे हैं, इंक्लूडिंग इंटरपर्सनल, पारस्परिक संबंधों में, एंड द वर्क प्लेस पर, कॉमर्स में, वाणिज्य में, सरकार में, एंड द लीगल सिस्टम में। ये पहले से एग्जिस्ट है। राइटर क्या कह रहा है कि ये पहले से एग्जिस्ट है। द एब्यूज ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द पर्सनल गेन इज करप्शन। देखिए, कई सारे ईमानदार अफसर भी हैं गवर्नमेंट के अंदर, और कई सारे ऐसे हैं कि जो दिखते ईमानदार हैं लेकिन वो है नहीं ईमानदार, यानी नारियल वाला जीवन है, बाहर कुछ है अंदर कुछ है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं कि अथॉरिटी का दुरुपयोग करना क्या करता है, खुद के निजी लाभ के लिए अथॉरिटी का दुरुपयोग करना करप्शन कहलाता है। वी बिलीव दैट, हम मानते हैं कि द कॉस्ट ऑफ फूड, भोजन की जो कॉस्ट है, एसेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, स्वच्छ जो पानी की पहुंच है, इकोनॉमिक पॉसिबिलिटीज़, हमारी जो इकोनॉमिक यानी जो आर्थिक संभावनाएं हैं, धन के संबंधी संभावनाएं, हाउसिंग एमिनिटीज़, घर के रहने में जो सुविधाएं हैं, आर फंडामेंटल नीड्स ऑफ एवरी सिटीजन। हर सिटीजन का फंडामेंटल नीड्स है। क्या है? भोजन अच्छा मिलना चाहिए, पानी अच्छा मिलना चाहिए, आर्थिक स्थिति भी ठीक हो, घर में रहने की सुविधा हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें उनके पास होना चाहिए। हालांकि हालांकि द गवर्नमेंट स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर। हालांकि गवर्नमेंट बहुत सारे पैसा धन खर्च करती है इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स पर, लाइक कंस्ट्रक्टिंग फ्लाईओवर्स बनाती है, बड़े बड़े पुल बनाती है, मॉडर्नाइजिंग एयरपोर्ट्स को मॉडर्नाइज किया जा रहा है, फॉस्टरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ को दिया जा रहा है, लोगों को बढ़ाया जा रहा है। हैव यू एवर वंडर्ड वाई दिस इज द केस? तुमको वाई कांट वी एड्रेस द सोशल इल्स लाइक पॉवर्टी एंड इलिटरेसी? देखिए, कभी तुमको ऐसा नहीं लगता कि हम हमेशा केवल बड़े बड़े घर मकान या पुल वगैरह बनाने में लगे रहते हैं? हम कभी ये सामाजिक कुरीतियों पे ध्यान क्यों नहीं देते हैं? इट इज़ बिकॉज वी हैव ग्रोन अकस्टम टू लिविंग विद द करप्शन। क्योंकि हम करप्शन के साथ ही जिए हैं, हम करप्शन के साथ ही बड़े हुए हैं। सॉरी, चिपक गया मेरे मुंह, पता नहीं क्या था, कुछ कीड़ा वीड़ा था, खट्टा खट्टा सा टेस्ट आ रहा था इसका। छी। करप्शन एज द स्टैंडर्ड, द इंटीग्रिटी ऑफ आवर ओन एंड अदर पीपल्स बिहेवियर बॉदर अस द लेस्ट। देखिए क्या बोला गया है कि करप्शन के अंदर ही हम बड़े हुए हैं, हमने करप्शन को बचपन से देखा है, और ये हमारे व्यवहार में कई बार ऐसा होता है कि हमें बड़ा परेशानी का सबब होती है, लेकिन धीरे धीरे करके हम इसके आदी हो जाते हैं। देयरफॉर देयर इज़ अ लॉस ऑफ इंटीग्रिटी ऑन अ मॉनेटरी, इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल लेवल। देखिए, और उसका क्या होता है? इंटीग्रिटी का मतलब होता है एकता। इसलिए हमारे जो संबंध है धन के मामले में या बुद्धि के मामले में या सामाजिक स्तर पर, मॉरल लेवल पे क्या हो जाते हैं? खोने लगते हैं। इवन आफ्टर ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस,
हमारा देश आज़ाद होने के बावजूद भी वी स्टिल वरी अबाउट द सोशिएटल बायस। आज भी हम सामाजिक जो है सामाजिक भेदभाव को झेल रहे हैं, सुरक्षा की दृष्टि को हम झेल रहे हैं, और इकोनॉमिक स्लो डाउन्स, आज भी हमारा जो समाज है उतना फास्ट ग्रो नहीं कर रहा। इन टुडेज वर्ल्ड ब्राइबरी इज यूज टू ऑब्टेन द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, लाइसेंस एंड पेटेंट्स, अवॉइड पेइंग टैक्स एंड अदर थिंग्स। देखिए आज रिश्वत से हम कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, लाइसेंस ले सकते हैं, हम टैक्स को नहीं भरते हैं, बाकी चीज़ों को भी छिपा लेते हैं। लो एंड मिड लेवल अथॉरिटी फ्रीक्वेंटली अब्यूज देयर अथॉरिटी टू प्रोवाइड नेसेसरी प्रोडक्ट एंड सर्विस। और देखो भाई मिड लेवल जो लो या मिड लेवल की जो अथॉरिटी होती है, जो हमको आवश्यक चीज़ें मिलनी चाहिए, जो सर्विसेज मिलनी चाहिए, वो हमारी क्या नहीं मिल पाती हैं। वी टिपिकली टेक इनटू द अकाउंट ऑफ द ब्राइब इन एडिशन टू एग्रीड अपॉन द प्राइस। हाउएवर हाई लेवल करप्शन is both public and corporate sector leads to the manipulation of the law and regulation which may have negative impact on the general public। देखिए जनता यानी पब्लिक और पब्लिक प्लस एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों जगह पे करप्शन हो रहा है भैया। आप आज कोई एफिडेविट बनवाने जाइए, अगर आप ईमानदारी से कोई एफिडेविट बनवाने जाएंगे तो वो आपको टाइम ले लेगा कोई डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट बनवाने में, हो सकता है 1 हफ्ते 2 हफ्ते। आपने जैसे ही कुछ पैसे दे दिए उसको, 1,500 रुपये दे दिए, तो जिस प्रोसेस को 7 दिन लग रहे थे वो 5G स्पीड पकड़ लेगा और अगले 24 घंटे के अंदर आपका सर्टिफिकेट बनकर आ जाएगा। भाई इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। एडमिनिस्ट्रेशन को पैसा चाहिए था, जब ये 1,000 रुपये में 1 दिन में आ जाता है, और वही प्रोसेस को अगर वो 7 दिन करते हैं तो उसमें परेशान कर लेते हैं, कई बार तो चक्कर कटवाते रहते हैं। द प्रेवलेंस ऑफ द वाइड स्प्रेड करप्शन इन द सिस्टम पुट्स अ कंट्री इकोनॉमिक जियोपार्डी। अगर लगातार इसी तरह से करप्शन होता रहेगा तो हमारा जो सिस्टम है वो जियोपार्डी का मतलब क्या होता है, परेशानी में घिर जाता है। नेगेटिव फैक्टर्स impeding our growth including the massive mountains, non-performing assets, a lack of foreign investment and schedule cost overruns infrastructure project। देखिए कुल मिला के देखिए अगर ऐसा ही करप्शन होता रहा तो जो हमारा जो विश्वास है, हमारे देश के ऊपर जो विश्वास है विदेशी कंपनियों का, वो भी कम हो जाएगा, हमारे पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कच्चा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। देखिए मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश में हूँ, तो यहाँ बारिश हुई और अभी लगातार 1 हफ्ते से कंटिन्यू बारिश हो रही है, मतलब रोजाना 3-3 4-4 घंटे पानी बरस रहा है और अच्छे से बरस रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सड़क है, वो सड़क के ऊपर ऊपर का जो डामर है वो तो हट ही गया है, सड़क तो दिखती ही नहीं है। अब हमारे यहाँ पे ऐसे बन गए, ऐसे भयानक गड्ढे गड्ढे से बन गए, ऐसा लगता है जैसे मैं मेले के झूले में बैठा हुआ हूँ मैं। बढ़िया ऐसे बढ़िया हिसाब किताब बन गया, इतने ज़्यादा गड्ढे 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 गड्ढे, पानी पानी पानी। अब ये कहाँ गया पैसा? मैंने टैक्स दिया, मैं टैक्स बिल्कुल समय पे भरता हूँ, मैं कभी लेट नहीं होता हूँ, या बाकी आप लोग भी टैक्स भरते हैं, तो वो टैक्स का पैसा कहाँ गया? जीएसटी लगा है, वो कहाँ जा रहा है? आप जीएसटी ले रहे हैं लेकिन हमको प्रॉपर सुविधाएं तो दीजिए आप। हम मना नहीं कर रहे हैं, हम दे रहे हैं जो टैक्स हो रहा है, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? उस टैक्स से हमको क्या लाभ मिल रहा है? सड़क वहीं की वहीं है। तो ये सब चीज़ें करप्शन का हिस्सा हो गई। एडिशनली our administration processes are drenched into the red tape and require bribes at every turn. To begin any business activity, a lot of paperwork is required and the hundreds of the rules must be followed. It makes our unwelcoming, makes in the challenging for the foreigner to invest here. देखिए हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो बिल्कुल बिल्कुल पैसे में यानी रिश्वत के अंदर डूब चुका है। हर मोड़ पर, हर फाइल पर, हर सिग्नेचर पर आपको सिग्नेचर के लिए आपको पैसा देना पड़ता है। पैसा नहीं होता है तो आपको बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ता है, कई सैकड़ों कई रूल हैं उनका पालन करना पड़ता है, जिससे विदेशी लोगों को यहाँ पर इन्वेस्ट करने में कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रोजेक्ट डिले, कई सारे प्रोजेक्ट डिले रहते हैं, कैंसलेशन भी हो जाता है प्रोजेक्ट का, आर ऑफन ब्रॉट ऑन रेड टैप। द फंडामेंटल कॉज ऑफ द सोशल डिस्पैरिटी इज करप्शन। और जो फंडामेंटल जो कॉज है सोशल डिस्पैरिटी, यानी समाज में क्या हो रहा है, विघटन हो रहा है, वो करप्शन की वजह से ही हो रहा है। जैसे अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। द पुअर आर पर्टिकुलरली हार्ड हिट। सबसे ज़्यादा किसका नुकसान हो रहा है? गरीब लोगों का। नॉट एवरी वन हैज़ द फाइनेंशियल मीन टू पे ब्राइब। देखिए हर किसी के पास में रिश्वत देने के लिए पैसे नहीं होते। एडिशनली और तो और although there are more pipelines, dam and refinery developments in our area, not everyone has access to the basic necessity like road, school and hospital
देखिए कई सारी पाइपलाइनें बिछ रही हैं, डैम बन रहे हैं, बड़े बड़े रिफाइनरी डेवलपमेंट हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास आज तक सड़कें भी नहीं है, स्कूल भी नहीं, हॉस्पिटल भी नहीं है। द स्टेबिलिटी ऑफ द नेशंस may suffer from the divided community. Criminals are produced as a result, they pose a threat to the rule of law. देखिए भैया अब उससे क्या हो रहा है कि जब इस तरह की जब चीज़ें देख रहा है कोई बच्चा, कोई गरीब बच्चा, उसने देखा है बचपन से कि भाई देखो गरीबों को कैसे परेशान किया जाता है, ना रोड है, ना स्कूल है, ना हॉस्पिटल है। अब जब स्कूल नहीं होंगे, एजुकेशन नहीं होगी, तो बच्चा तो भटक जाएगा ना, और वो क्या करेगा, कानून को हाथ में लेगा। The entire population need to be made aware of the problem, and those who wish to fight corruption should come together. We should determine the overall amount of the money lost as a result of unethical behavior, inform everyone of it. देखिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश में तरक्की हो, तो हमको सब लोगों को मिलकर एक साथ करप्शन का सामना करना पड़ेगा, एक साथ आवाज़ उठानी होगी, और जो भी हमारा जो पैसा है जो गलत तरीके से इधर का उधर हो रहा है उस पर ध्यान देना होगा। The imperatives that we monitor the money raised by the politicians earning and wealth should be made available to the public. और हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कई सारे पॉलिटिशियंस केवल अपनी जेब भरते रहते हैं, तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जितने पॉलिटिशियन जो भी अर्निंग कर रहे हैं, वेल्थ कर रहे हैं, वो सब किसकी वजह से है, वो पब्लिक की वजह से है। तो पब्लिक का पैसा पब्लिक के पास आना चाहिए। द जन लोकपाल बिल रेवोल्यूशनाइज्ड द वॉर अगेंस्ट द करप्शन। जन लोकपाल बिल के अंदर ही करप्शन के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई थी। हाउएवर, हालांकि जस्ट लाइक अ अर्ली मेजर इट वाज अ मॉडिफाइड टू द शूट अनस्क्रपलस इंडिविजुअल। द जनरल पॉपुलेशन हैज ग्रोन सो अकस्टम्ड टू द रॉन्ग डूइंग्स and we now put the with the unfair treatment and corrupted behavior. Business and the long term thinkers dislike the conflict with the bureaucracy. देखिए जन लोकपाल बिल एक आया था करप्शन से लड़ने के लिए, लेकिन एक प्रॉब्लम हुई कि जब वो जन लोकपाल बिल आया तो सभी लोग करप्ट पाए। अगर एक नेता पकड़ा गया तो वो दूसरे का बताएगा, दूसरा तीसरे का बताएगा। अगर 100 नेता हैं तो 100 में से मेरा मानना है 99 तो बेईमान है, एक ही उसमें से कोई ठीक ठाक होगा। ठीक है, और जो बड़े बड़े थिंकर है, लॉन्ग टर्म जो बिजनेस कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि ब्यूरोक्रेट्स के साथ में किसी भी प्रकार का झगड़ा हो, इसलिए वो चुपचाप से पैसा दे देते हैं और अपना काम करते रहते हैं। तो 91 का जो आंसर होने वाला है, वाई कांट वी एड्रेस सोशल लाइक पॉवर्टी एंड इलिटरेसी। हम क्यों नहीं पहचान पाते हैं सोशल इवल्स को, बताइए उसका कारण क्या है। बिकॉज वी हैव कंडीशन टू एक्सेप्ट द करप्शन, क्योंकि हम करप्शन के आदी हो चुके हैं, है ना। चलिए फिर क्या बोला गया है, select the most appropriate meaning of the given word context in the passage. अनस्क्रपलस का आपको सही मीनिंग बताना है क्या होता है। अनस्क्रपलस का मतलब होता है बेईमानी। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी माय फाइनल आंसर। ठीक है, चल 93 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नेगेटिव इम्पेंडिंग अवर ग्रोथ। इनमें से कौन सा फैक्टर है जो नेगेटिव प्रभाव डालता है, हमारी ग्रोथ को रोकता है, बताइए कौन सा फैक्टर है। द कलेक्शन ऑफ परफॉर्मिंग एसेट। परफॉर्मिंग एसेट्स मतलब जो ऐसे एसेट्स जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पॉजिटिव नहीं, हमको तो नेगेटिव वैल्यू को ढूंढना है, पॉजिटिव क्यों करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस ड्रेंच इन द रेड टेप। जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो गया है, बहुत ही ज़्यादा भ्रष्ट हो गया है। तो यही नेगेटिव फैक्ट है जिसके कारण क्या है कि हमारा ग्रोथ नहीं हो पा रहा। शेड्यूल और कॉस्ट कसिंग ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर देखिए हम क्या करें, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कॉस्ट पे थोड़ा कट करेंगे और उनको प्रॉपरली शेड्यूल करेंगे, तो इससे तो देश की तरक्की होगी। हमको तो नेगेटिव बताना था, ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव था। एबेंडेंस ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन के लोग आके यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, ये भी पॉजिटिव बात है। हमको बतानी थी नेगेटिव फैक्टर, तो नेगेटिव फैक्टर केवल सेकंड में था। एडमिनिस्ट्रेशन इस समय डूब चुका है रिश्वत के अंदर। 94 का देख लेते हैं, 94 में क्या दिया हो। मैं थोड़ा सा स्पीड में करूँगा बेटा, क्योंकि फिर ये बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि एक और पैसेज है, अगेन वो भी इतना ही बड़ा पैसेज है, तो मैं इसका फिलहाल आंसर बता देता हूँ। मोस्ट अप्रोप्रिएट समरी ऑफ द पैसेज है ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा, द एंटायर पॉपुलेशन शुड बी मेड अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन एंड ज्वाइन हैंड्स टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट द करप्शन। पूरी पॉपुलेशन को एक साथ आके खड़ा होना पड़ेगा, जिससे हम लोग इस करप्शन के खिलाफ लड़ सकें। ठीक है, ना रिश्वत लेंगे ना रिश्वत देंगे। ठीक है, पैसेज का टोन कैसा था बताइए, फ्रेंडली था, मित्रवत था, नहीं, क्यूरियस गंभीर, जिज्ञासा को उत्पन्न कर रहा था, नहीं, ऑप्टिमिस्टिक आशावादी पॉजिटिव सेंस था, नहीं, वरीड चिंता का विषय है भैया। चलिए तो अब हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट पैसेज हमारे पास में, और ये लास्ट पैसेज है हमारे पास में, इसको देख लेते हैं हम।
As a graduate student, it is important for them to remember that the skill and knowledge they gain during their study will be valuable not only in their chosen field but also in their future career. देखिए भैया, ग्रेजुएशन में जो स्किल स्टूडेंट ने ली थी वह उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और उसको ध्यान रखना चाहिए इस बात का स्टडी के समय, ना केवल स्टडी फील्ड में बल्कि जो कैरियर में, जिस कैरियर में वो जाना चाहते हैं, यानी भविष्य में जो भी कुछ वो बनना चाहते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है. In addition to mastering the subject matter of their program, they should also strive to develop the critical thinking, problem solving, communication skill. जिस भी सब्जेक्ट वो मास्टरी करना चाहते हैं उनको क्रिटिकल थिंकिंग, किसी भी चीज़ के बारे में गंभीरता से सोचना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, कम्युनिकेशन स्किल, बोलचाल का तरीका, ये सब भी इंपॉर्टेंट होता है. दीज एबिलिटीज़ आर हाई वैल्यूड बाय एम्प्लॉयर एंड विल सर्व देम वेल इन एनी कैरियर पाथ दे चूज़. और ये जिस कैरियर को या जिस रास्ते को वो चयन करना चाहते हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है. फर्दर मोर, और तो और अगर आगे देखें, एज ए ग्रेजुएट स्टूडेंट दे विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू कंडक्ट रिसर्च एंड मेक ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन टू देयर फील्ड. जैसे ग्रेजुएट स्टूडेंट होने की वजह से आपको कई सारे अवसर मिलते हैं कि आप रिसर्च कर सकें और किसी भी खास क्षेत्र के अंदर अपना योगदान दे सकें. दिस एक्सपीरियंस विल नॉट ओनली हेल्प द गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर but will also give them the opportunity to publish their findings and build their professionals network. Additionally, it is important for them to take advantage of any opportunity to gain practical experience in their field. तो देखिए भैया, इसके में होता क्या है कि देखिए जब आप ग्रेजुएशन में होते हैं, मान लीजिए किसी ने कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट लिया, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए किया, तो वो बीसीए में क्या क्या सीखता है, वो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर के बारे में सीखता है कि प्रॉपरली सॉफ्टवेयर एक्चुअली काम कैसे करता है, कंप्यूटर की क्या क्या लैंग्वेजेस हैं, किस तरीके से कंप्यूटर काम करता है, वो सारा का सब चीज़ें वो उसके अंदर सीखता है. एडिशनल इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक एडवांटेजेस, और उसका लाभ भी उसको मिलता है भविष्य में. और देखिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है किसी भी फील्ड के अंदर. अब आप केवल कंप्यूटर को किताबों में पढ़ते आए, कंप्यूटर कंप्यूटर कंप्यूटर, लेकिन आपने कभी भी कंप्यूटर को प्रैक्टिकली यूज़ नहीं किया तो वो गलत होने वाला होता है. आपकी जो भी नॉलेज होती है सब खराब हो जाती है. दिस कैन इंक्लूड इंटर्नशिप, कोऑपरेटिव प्रोग्राम एंड वॉलेंटियर वर्क. इसमें इंटर्नशिप भी होती है, कोऑपरेटिव प्रोग्राम्स भी होते हैं, वॉलेंटियर वर्क्स भी होते हैं. दिस एक्सपीरियंस विल not only help them to develop the valuable skill, they will also help them to gain a better understanding of the real world application of their field, and they can also help them to make important connections in the industry. देखिए, जब आप किसी सब्जेक्ट के अंदर डीपर नॉलेज पे जाते हैं तो उससे क्या क्या लाभ होते हैं कि एक तो स्किल बढ़ती है, ना केवल स्किल बढ़ती है लेकिन उनको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट के बारे में एक अच्छी जानकारी मिलती है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन कि वास्तव में जो भी चीज़ आपने सीखी है वो कैसे काम करता है और ये इंडस्ट्री में भी काम करता है. Finally, it is important for them to remember that graduate school is a challenging, demanding experience, but it is also incredibly rewarding one. देखिए, लेकिन फाइनली ये हमको पता चलता है कि ग्रेजुएट स्कूल एक चैलेंजिंग सिस्टम होता है हमारे लिए और ये एक डिमांड करता है अनुभव की. ये हमारे लिए इनक्रेडिबली रिवार्डिंग वन, ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात भी होती है. विद हार्ड वर्क, मेहनत से, डेडिकेशन एंड अ पॉजिटिव एटीट्यूड, दे विल बी on their way to achieving their goals and making meaningful impact on their family. और अपने मेहनत से, डेडिकेशन से, पॉजिटिव एटीट्यूड से वो जो भी जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं. अब आ जाइए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ पर आते हैं. अब जैसे ही लिखा हुआ ना नॉट, तो इसका मतलब हमको नेगेटिव वाला ढूंढना है. Which of the following is not important aspect of graduate student experience to achieve academic and professional success? इनमें से ऐसा कौन सा इम्पॉर्टेंट, इनमें से ऐसा कौन सा सेंटेंस नहीं है, ऐसी कौन सी चीज़ नहीं है जो ग्रेजुएट स्टूडेंट को एकेडमिक और प्रोफेशनल सफलता प्राप्त करने में सहायक हो. तो देखेंगे, गेनिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस थ्रू इंटर्नशिप, को ऑपरेटिव प्रोग्राम एंड वॉलेंटियर वर्क्स. देखिए, आप
प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कब लेते हैं? जब आप इंटर्नशिप करते हैं, कोऑपरेटिव प्रोग्राम्स करते हैं और वॉलंटियर वर्क्स करते हैं, तो ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है। कंडक्टिंग रिसर्च एंड मेकिंग ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन टू देयर फील्ड, बिल्कुल सही बात है। अगर आप रिसर्च करते हैं तो आप क्या करते हैं? कंट्रीब्यूशन करते हैं जिस भी फील्ड में आप तरक्की करना चाहते हैं। अब हमको नेगेटिव वाला ढूंढना है। बिल्डिंग अ प्रोफेशनल नेटवर्क, और आप एक प्रोफेशनल नेटवर्क भी बिल्ड करते हैं। फॉर्मिंग सपोर्ट ग्रुप फ्रॉम डिफरेंट एथिकल ग्रुप टू स्टे कनेक्टेड, आप क्या करते हैं? एक सपोर्ट ग्रुप बनाते हैं, डिफरेंट एथनिक्स, अलग अलग तरह के ग्रुप्स बनाते हैं नहीं, जिस सब्जेक्ट में आप जा रहे हैं उसी फील्ड का ही आप ग्रुप बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी माय फाइनल आंसर, यही बताना था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज, पैसेज के लिए एक मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे देखेंगे। द रोल ऑफ रिसर्च इन ग्रेजुएट स्किल, ये नहीं, स्किल की आवश्यकता है और एक्सपीरियंस की आवश्यकता है। तो द की टू सक्सेस एज अ ग्रेजुएट स्टूडेंट, बिल्कुल सही, स्किल चाहिए और एक्सपीरियंस चाहिए, इन दो के बारे में ही टॉपिक में ज़्यादा चर्चा की गई है। कैरियर एडवांसमेंट स्कीम्स फॉर द ग्रेजुएट स्टूडेंट, द इंपॉर्टेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड ड्यूरिंग ग्रेजुएट डेज, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी माई फाइनल आंसर। 98 पर क्या बोला गया? आइडेंटिफाई द मेन थीम ऑफ द पैसेज, पैसेज की मेन थीम को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। देखिए फोर्थ वाला ही इसका प्रॉपर आंसर है। क्या बोला गया है? द इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट वेरियस स्किल गेनिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एज ए ग्रेजुएट स्टूडेंट इन ऑर्डर टू अचीव एकेडमिक एंड प्रोफेशनल सक्सेस। कुल मिला के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बारे में ज़्यादा बोला गया है उसके अंदर, कि एक विद्यार्थी को, एक स्टूडेंट को, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप सीख रहे हैं इंजीनियरिंग लाइन में तो आपको प्रैक्टिकल आना चाहिए। सिविल इंजीनियर्स बन रहे हैं तो उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, है ना। आप कोई भी काम कर रहे हैं अगर आपको उसको प्रैक्टिकल नॉलेज है, जैसे आप अगर कविता लिखना चाहते हैं तो आपको ऐसे नहीं जस्ट बैठे हुए हैं, तो आपको वो सीखना पड़ेगा, आपको कुछ अपने दिमाग के अंदर क्रिएशंस लानी पड़ेंगी, तब आप उसको लिखोगे, प्रैक्टिकल करके उसको लिखोगे, लोगों के सामने जाओगे, प्रेजेंट करोगे, है ना। अच्छा, रिवार्ड का मतलब क्या होता है बताइए? किसी को सम्मान देना, एनकरेज करना, सॉरी एनकरेज। कंफर्टिंग का मतलब क्या होता है? किसी को रिलैक्स करना, आराम प्राप्त करना। इंस्पायरिंग का मतलब क्या होता है? किसी को किसी के लिए जागृत करना, अवेयर करना, किसी के प्रति इंस्पायर करना। डिस्करेजिंग का मतलब क्या होता है? किसी को डिस्करेज करना। और स्टिमुलेट का मतलब होता है कि स्टिमुलेट का मतलब होता है किसी को प्रेरित करना। अभी जो मेरा फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। रिवार्डिंग का मतलब होता है साहस देना, और डिस्करेजिंग का मतलब क्या होता है? साहस को कम करना। अच्छा, 100 वाले पर आ जाते हैं। बोला गया है इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, नेगेटिव बताना है। डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कम्युनिकेशन स्किल, ये सही है। मास्टरिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ देयर प्रोग्राम, जो भी सब्जेक्ट है उस पर मास्टरी करना, बिल्कुल सही है। हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड, एक आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। हैविंग कॉर्पोरेट वर्क, देखिए एकेडमिक और प्रोफेशनल सफलता के लिए कॉपरेटिव जॉब की ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत तो बोली नहीं थी उन्होंने, तो ये बोला था कि एक साथ आप वॉलेंटरीली प्रैक्टिस करिए, एक साथ रहिए। जॉब के बारे में तो कहीं मेंशन ही नहीं किया था उन्होंने। सो ऑप्शन नंबर 1 तो है ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, यही इसका फाइनल आंसर है। हमको बताना था नेगेटिव वाला, तो ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, ये सब पॉजिटिव है, ये सारे के सारे हमारे टॉपिक में आते हैं। तो बेटा आज के सेशन में इतना ही है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी तो ध्यान रखिए, एक वीडियो के अंदर अभी 25 क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन अब जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे एक वीडियो के अंदर करीब 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं हर वीडियो के अंदर। तो आज के सेशन में इतना ही है बेटा, बेस्ट ऑफ लक, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में कुछ नए कंटेंट के साथ में। अच्छे से तैयारी करें, अपना और अपने माता पिता के नाम को रोशन करें।